लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी अपने प्रचार में जुट गए हैं और सत्ता के गलियारे में भी हलचल मची हुई है। वहीं पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। आज मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने पर कटाक्ष करते हुए इंडिया गठबंधन को ठगबंधन और भ्रष्टाचार गठबंधन बताया। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर बोलते हुए कहा कि उन्होंने कहा था मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी है, वह मोदी जी का ही परिवार है। एक पिता जैसे अपने परिवार की रक्षा करता है, ऐसे ही श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान की जनता की सुरक्षा करने का काम करते हैं। मुझको लगता है इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये ठगबंधन है। राहुल गांधी पर बोलते उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी बताएं, वे अपनी चिंता करें, हम तो 400 ही पार कर रहे हैं। वो बताए कांग्रेस से कितने सांसद उत्तर प्रदेश से जीत कर आ रहे हैं। कि इंडिया गठबंधन ने किस प्रकार से लगातार उनकी नारेबाजी किस प्रकार से करना है, रामनगर मैदान के अंदर का एक अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने का इनका। देखिए, अभी 31 तारीख को दिल्ली के अंदर इंडी गठबंधन रैली की और जो समाचार पत्रों में टेलीविजन में देखा सुना, उसमें कहा गया कि केजरीवाल जी जिनको अनावश्यक रूप से जेल में डाला गया, उनको मुक्ति के लिए उनके समर्थन में रैली की गई। श्री अरविंद केजरीवाल लगातार शराब घोटाले के अंदर लिप्तता उनकी पाई गई है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री वो जेल में हैं, संजय जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो जेल के अंदर हैं और उनके नेता जेल के अंदर हैं। और शराब घोटाला कितना बड़ा घोटाला, शराब की पॉलिसी बनाने में कितने बड़े पैसे का लेन देन उन्होंने किया, ये सब चीज़ें सामने आई हैं। और जब ईडी ने उनको नोटिस दिया तो उन्होंने नोटिस स्वीकार नहीं किया, लगातार 9 बार उन्होंने नोटिस को वापस करने का काम किया। तब जाकर ईडी ने उनको बुला करके उनको समन भी दिया और उनकी गिरफ्तारी भी हुई, उनको जेल में भेजने का काम किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत के अंदर उनको पुणे जेल में, तिहाड़ जेल के अंदर भेजने का काम। तो मैं आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ, ये इंडी तथाकथित इंडी गठबंधन जो लगातार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है, मोदी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। हम कहते हैं सनातन संस्कृति का सम्मान हो, ये कहते हैं सनातन संस्कृति का अपमान हो। हमारा कहना है कि गंगा की पवित्रता शुद्धता हो, इनका कहना नहीं, गंगा की पवित्रता शुद्धता की आवश्यकता नहीं है। इनका लगातार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, चोर चोर मुसेर भाई, भानुमती ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, ये कटौती इन्हीं के ऊपर सिद्ध होती है। और ये लोग लगातार आते हैं। लालू यादव जी ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, उन्होंने कहा कि मोदी का वो परिवार नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो मोदी का ही परिवार है। मोदी जी लगातार उनकी चिंता करते हैं। एक पिता जैसे अपने परिवार के संरक्षण करता है, उनकी चिंता करता है, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लोगों की संरक्षण और चिंता करने का काम करते हैं। तो मुझको लगता है इंडी गठबंधन ये एक भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये ठगबंधन है, इनको जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। और आने वाला समय जब लोकसभा चुनाव वर्तमान चल रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी को ही तीसरी बार चुन करके प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। इस संकल्प के साथ हम लोग आकर भाजपा 400 पार की बात कर रही है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि 180 भी पार नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी अपनी बताए ना, वो हमारी चिंता ना करें, हम तो 400 ही पार कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी बताएं कि कांग्रेस के कितने सांसद उत्तर प्रदेश से जीत के आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कितने सांसद उनके जीत, हमारी चिंता ना करें, हम तो अपने आप को ठीक कर लेंगे, हम तो 400 पार ही करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी की पार्टी कितने सांसद जीत कर आ रही है उसको पता है।